नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकरण शाखाचार नामक ये ग्रंथ है, आचार्य समदभद्र स्वामी द्वारा ये रचित है और अभी हमने प्रारंभ किया है। तो 2 दिन में हमने समदभद्र आचार्य का परिचय वो यहाँ से जो दिया है प्रस्तावना में, उसको हमने देखा है। अब है जो इसके वचनिकाकार हैं, जिन्होंने इनकी वचनिका लिखी है इस रत्नकरण शाखाचार ग्रंथ की। देखिए ग्रंथ क्या है, ग्रंथ तो है मूल में संस्कृत के श्लोक। वो जो संस्कृत के श्लोक हैं वो तो लिखे हैं किन्होंने, समदभद्र स्वामी ने। संस्कृत के जो श्लोक आएंगे इसमें वो समदभद्र आचार्य ने लिखे हैं। और जो कुछ उसका हिंदी अपन पढ़ेंगे, हिंदी में जो कुछ उसकी व्याख्या वगैरह, वो व्याख्या है उसको बोलते हैं वचनिका, मतलब हिंदी में उसकी डिस्क्रिप्शन डिटेलिंग, वो लिखी है पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल। तो सदाशिव दास जी कासलीवाल कौन थे जिन्होंने ये लिखी है, उनका परिचय आज अपन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। पेज नंबर 13 है, शुरू वाले जो पेजेस हैं, नीचे जो नंबर डला हुआ है उनमें 13 नंबर का पेज है। पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल, खंडेलवाल जातीय नर रत्न का जीवन परिचय। कासलीवाल शब्द से ही समझ में आ रहा है खंडेलवाल थे, क्योंकि खंडेलवालों में ये गोत्र होती हैं कासलीवाल। तो ये खंडेलवाल जाति के थे और जैन ही है, खंडेलवाल जैन। खंडेलवाल में जैन, खंडेलवाल का मतलब वो वाले खंडेलवाल नहीं, खंडेलवाल जैन। जैनों में ही खंडेलवाल, परवाल, जैसे आप लोग मुल्तानी उसमें आते हैं, अपने खंडेलवाल कहलाते इधर हमारे राजस्थान साइड के, अपने मारवाड़ी जो होते हैं ना वो। आप ही तो खंडेलवाल ही होंगे। हम तो मेवाड़ साइड के, उदयपुर मेवाड़ में आते हैं। यहाँ जयपुर वाले, जयपुर की साइड के आसपास के खंडेलवाल जाति के कहलाते हैं, जो भी अपनी ये ऐसा गोत्रबान ही, मतलब समझ लो सामाजिक शुरू में चल रहा है। खंडेलवाल सामाजिक परंपरा है समाज के, इधर अपने एमपी साइड वाले में उसमें गोलापुरा और गोला इस तरह की होती है। हाँ, तो अलग अलग टाइप की जिस समाज में जिस तरह की व्यवस्था होती है। तो खंडेलवाल, अग्रवाल ये सब अजैनों में भी होते हैं, जैनों में भी होते हैं। तो खंडेलवाल जैन, खंडेलवाल जाति मतलब जैन खंडेलवाल। देखिए पढ़ते हैं यहाँ से। पंडित सदाशिव दास जी कासलीवाल, डेडा का भी इनका सरनेम, मतलब डेडा का भी कहलाता था। पंडित राजमल जी व आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी की परंपरा के विद्वान हुए हैं। ये सदाशिव दास जी कासलीवाल एक पंडित राजमल जी हुए हैं। पंडित राजमल जी पांडे नहीं, पंडित राजमल पवैया नहीं, टोडरमल जी के समकालीन, टोडरमल जी के समकालीन ही एक राजमल जी नाम के पंडित हुए हैं। तो उनके समकालीन, समकालीन मतलब इसी समय जब अपन हुए हैं तभी वो हुए हैं। जैसे समझ लीजिए बच्चे हैं, तो अभी ये बच्चे हैं, अपन बड़े हैं, लेकिन समकालीन सा कहा जाएगा। ऐसे जैसे टोडरमल जी बड़े होंगे, वो थोड़े छोटे होंगे, और उसी के समय उनके साथ में कुछ रहे, वो समकालीन कहा जाता है। वे पंडित जयचंद जी छाबड़ा के प्रशिष्य व पंडित मन्ना लाल जी के शिष्य थे। देखिए पंडित टोडरमल जी साहब, टोडरमल जी के को सभी जानते हैं, परिचय है 300 साल पहले आज से लगभग। और यानी जो समाज में जो क्रांति उत्पन्न हुई है, आध्यात्मिक क्रांति, उसके जन्मदाता वर्तमान में भी टोडरमल जी साहब कहे जाते हैं। उससे पहले बनारसी दास जी हुए, टोडरमल जी साहब से भी 100-125 साल पहले। उन्होंने भी वहां आगरा में कुछ अध्यात्म की शुरुआत की, और उसके बाद में इधर अपने राजस्थान के एरिया में, जयपुर साइड में, पंडित टोडरमल जी से आध्यात्मिक क्रांति का सूत्रपात हुआ। और टोडरमल जी ने उसको मौत की कीमत तक, यानी समाज में जो बुराइयां व्याप्त थी
जो गड़बड़ियां चल रही थी धर्म के नाम पर, उसको मौत की कीमत पर भी उन्होंने लिखा, और उसी के कारण उनको समझ लीजिए जीवन भी उनका गया। उन्होंने अपने प्राणों की बलि देकर भी जो सत्य बात थी वो रखी समाज के सामने। तो उनके ही शिष्य हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा 11 साल के थे जब वो जयपुर आए, टोडरमल जी साहब से मिले। टोडरमल जी भी कोई बहुत बड़े नहीं होंगे, 20-25 साल के होंगे उस समय, समझ लीजिए 30 साल के होंगे, पर वो टोडरमल जी से मिले और यहाँ अपने इधर ही मोती डूंगरी पे टोडरमल जी के सानिध्य में बहुत बड़ा इंद्रध्वज विधान यहाँ हुआ था उस समय 300 साल पहले। मोती डूंगरी है ना, ये अपने बिरला मंदिर है यहाँ पर। और उसकी हमने जब मोक्षांग प्रकाशक पढ़ा था ना, तब उसकी वो पढ़ी थी इंद्रध्वज विधान की पत्रिका वगैरह। इतना बड़ा उसका मांडला बना था कि, और उस समय तो इतनी तो फैसिलिटीज थी नहीं, कितने लोग उसको उठाते थे, कितने लोग उसको लेके खड़े, मतलब वो सारा उसमें डिटेल लिखी है कि कितना बड़ा। और ना कोई माइक होते थे उस समय, तो टोडरमल जी प्रवचन करते थे और लोग हजारों की संख्या में आए। हाथ से उसकी पत्रिकाएं लिखी गई, ऐसे प्रिंटिंग व्रिंटिंग का जमाना ही नहीं था। हाथ से पत्रिकाएं लिख लिख के पैदल पैदल लोग देने गए पूरे ऑल ओवर इंडिया में, और सब जगह से लोग आए। और यहाँ टोडरमल जी बोल रहे हैं, एक वाक्य उन्होंने बोला, मान लो वहां तक आवाज आ रही है उस कुर्सी तक, वहां दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो रिपीट कर रहा है उनके वाक्य को, फिर आगे दूसरा व्यक्ति खड़ा है, वो उसके बाद। अब भाई आप सोचो प्रवचन कैसे करते होंगे, ऐसे एक एक वाक्य रोक रोक के। लेकिन इस तरह से भी लोगों में चेतना थी, आध्यात्मिक चेतना थी और रुचि थी धर्म के प्रति। तो उस समय वो उनके शिष्य पंडित जयचंद जी छाबड़ा, जयचंद जी छाबड़ा को भी उस इंद्रध्वज विधान के माध्यम से रुचि लगी धर्म में। तो वो जयचंद जी छाबड़ा उनके टोडरमल जी के शिष्य थे जयचंद जी छाबड़ा। जयचंद जी छाबड़ा के शिष्य थे पंडित मन्ना लाल जी, और पंडित मन्ना लाल जी के शिष्य हुए सदाशिव दास जी। तो वो प्रशिष्य, पंडित जयचंद जी छाबड़ा के प्रशिष्य, उनके शिष्य के शिष्य। तो ये सब हाँ ज्यादा पुराने नहीं है। और फिर बाद में अभी अपन पढ़ेंगे इनका ज्यादा, फिर लास्ट टाइम अजमेर में बीता, तो अजमेर में इनका नाम से वो सब है। तो वे पंडित जयचंद जी छाबड़ा के प्रशिष्य व पंडित मन्ना लाल जी के शिष्य थे। अतः आपके विचारों पर उनकी छाया स्वाभाविकतया पूर्ण रूप से पड़ी जान पड़ती है। मतलब जिसके जो शिष्य होगा तो वो गुरु जैसे होंगे, उसी टाइप की उनकी थिंकिंग, विचारधारा वो वैसी होगी। तो टोडरमल जी की और जयचंद जी छाबड़ा की जैसी विचारधारा और जैसी सोच थी, उसी तरह की सोच इनकी दिखाई देती है। उन्होंने अपना पूर्ण जीवन मां सरस्वती की उपासना में व्यतीत किया और ज्ञान रूपी महादान की परंपरा को आज तक अक्षुण्ण बनाए रखने का आपने ही पूर्ण श्रेय प्राप्त किया है। मतलब आपने जिनवाणी की खूब सेवा की। जिनवाणी की सेवा का क्या मतलब है? जिनवाणी की सेवा, पैर वैर दबाएं, कवर चढ़ाएं, उसके मार्ग पर चलना। हाँ, जिनवाणी की सेवा मतलब कि जिनवाणी में जो लिखा है उसको अंदर में उतारना, उसको पढ़ना और पढ़कर जीवन में उतारना, औरों को बताना, यह है जिनवाणी की सेवा। बाहर में सुरक्षित रखना, कवर वगैरह चढ़ा के रखना, अच्छे से रखना, वो भी सेवा है। लेकिन असली सेवा क्या है कि उसमें जो मार्ग बताया गया है उस मार्ग को जीवन में उतारना, उस मार्ग पर चलना। तो जिनवाणी की उपासना में, और फिर लिखना लिखाना, पढ़ना पढ़ाना, ये सारा काम जिनवाणी की उपासना कहलाता है। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व, या मतलब आज से करीब 200 वर्ष पूर्व लिखा कहा है, तो ये भी समझ लीजिए कम से कम 40 साल पुराना तो हो गया होगा, लिखा हुआ भी 50 साल पुराना। ईस्वी सन 1795, अभी ईस्वी चल रहा है 2023 और यह है 1795, है ना। पंडित सदाशिव दास जी कासरीवाल का जन्म जयपुर में चैत बदी 14, बदी मतलब कृष्ण पक्ष, चैत कृष्णा 14, हाँ बदी यानी कृष्ण पक्ष। चैत कृष्णा 14 संवत, ये विक्रम संवत बता रहे हैं, 1852 1852 में हुआ था। आपके पिता का नाम दूलीचंद जी था, आपके पुत्र गणेशी लाल जी थे। क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराने नहीं है, इसलिए इनके पिताजी का नाम, पुत्र का नाम ये प्राप्त हो जाता है। पिताजी का नाम दूलीचंद जी और पुत्र का नाम गणेशी लाल जी। उनके दत्तक पुत्र श्री राजू लाल जी हुए, और राजू लाल जी के पुत्र मूलचंद जी थे। दत्तक पुत्र मतलब अडॉप्ट किया है, गोद लिया हुआ। अब आपके वंश में कोई नहीं है।
मनिहारों का रास्ता जयपुर में स्थित, मनिहारों का रास्ता जानते हैं जयपुर में, सबको पता है। वहां आपके मकान में एक चैत्यालय है जो आज भी डेढ़ाकों का चैत्यालय कहा जाता है। वहां मनिहारों के रास्ते में ना छोटे दीवान जी के मंदिर से थोड़ा सा इधर वहां डेढ़ाकों का चैत्यालय है। हाँ, लेकिन वो लोग कुछ नहीं जानते, लोग जानते ही नहीं है। मैं जयचंद जी छाबड़ा पे पीएचडी कर रही थी तो पता करने गई, इधर ये हॉस्पिटल के सामने जो नशे है ना, वो उनका ससुराल पक्ष लगता था। हाँ, दीवान जी के हॉस्पिटल के सामने जो है, पर उनको किसी को पता ही नहीं कि इस नाम का कोई व्यक्ति भी था क्या हमारे परिवार में। मतलब लोगों को मतलब आगे फॉरवर्ड ही नहीं, एक आध पीढ़ी में फॉरवर्ड हुई होगी वो परंपरा, उसके बाद में वो अध्यात्म और वो सब चला गया। बस खाली मंदिर जाना, दर्शन करना, या अपने परिवार का मंदिर है तो इतना सा रह गया, नहीं तो सब खत्म हो गया। ऐसा है। मनिहारों का रास्ता जयपुर में स्थित आपके मकान में एक चैत्यालय जो आज भी डेढ़ाकों का चैत्यालय कहलाता है। पंडित जी के पूर्वज डेढ़ राज जी थे। इनके कोई पूर्वज होंगे, मतलब दादाजी के कोई ऐसे, उनका नाम डेढ़ राज था और उन्हीं के नाम से डेढ़ा का ये कहलाने लगा। वो चैताला उन्होंने बनाया होगा तो डेढ़ राज जी का शॉर्ट होके होते होते डेढ़ा का। हाँ है तो चैताली, हाँ चैताली। उन्होंने अर्थ प्रकाशिका की प्रशस्ति में स्वयं कहा है, अर्थ प्रकाशिका ये उनके ग्रंथ का नाम है, तत्वार्थ सूत्र पे टीका है अर्थ प्रकाशिका सदाशिव दास जी की। उसमें उन्होंने खुद ने लिखा है, प्रशस्ति का मतलब क्या है, अंत में ग्रंथ पूर्ण होने के बाद में वो कुछ अपना परिचय, समाज का, राज्य का, राजा का, ये सब परिचय देते हैं, वो प्रशस्ति कही जाती है। डेढ़ राज के वंश माही एक किंचित ज्ञाता, दुली चंद का पुत्र कासली वाल विख्याता, नाम सदा सुख कहे आत्म सुख का बहु इच्छुक, सो जिन वाणी प्रसाद विषय ते भय निरिच्छुक। तो खुद वो लिख रहे हैं कि डेढ़ राज के वंश में एक किंचित ज्ञाता, थोड़ा बहुत मैं ज्ञाता हुआ हूँ, और दूली चंद का पुत्र यानी दूली चंद जी इनके पिताजी का नाम था, और कासलीवाल ये गोत्र भी इन्होंने अपनी लिखी है। और नाम सदासुख कहे, नाम तो है सदासुख लेकिन वो क्या है, आत्म सुख का इच्छुक। वो खुद अपने लिए क्या कह रहे हैं, मेरा नाम सदासुख है लेकिन मैं आत्म सुख का बहु इच्छुक हूँ। सो वो आत्म सुख कैसे प्राप्त होगा, सो जिनवाणी प्रसाद, वो जिनवाणी के प्रसाद से वो आत्म सुख प्राप्त होगा। और विषय ते भये निरुच्छुक, यानी नाम मेरा है सदासुख, ये कवि होते हैं ना तो इस तरह से वो होते हैं, नाम है सदासुख और मैं इच्छा करता हूँ आत्मसुख की, और जिनवाणी के प्रसाद से वो आत्मसुख मुझे प्राप्त हुआ है, और विषय सुख से मैं भया निरिच्छुक, विषय थे भय निरिच्छुक, विषयों की मुझे कोई इच्छा नहीं है, उससे मैं निरिच्छुक हो गया। भगवती आराधना वचनिका की प्रशस्ति में कहा है, यानी अर्थ प्रकाशिका ये तत्वार्थ सूत्र की वचनिका लिखी, और ये भगवती आराधना की भी वचनिका, वचनिका मतलब ऐसे ही हिंदी में टीका, वो वचनिका कहलाती है। भगवती आराधना ये ग्रंथ है मुनिराजों के आचरण संबंधी, मतलब मूल ग्रंथ में एक मूलाराधना, मूलाचार और एक भगवती आराधना, ये प्रमुख ग्रंथ कहे जाते, उसकी इन्होंने टीका लिखी है। खंडे लज श्रावक कुल ठाम, तिन में एक सदा सुख नाम, गोत्र कासली वाल जु कहे, नित जिनवाणी सेवन चहे। तो ये भी अपना गोत्र बताया, खंडेलवाल श्रावक, श्रावक साथ में लिखा है, इसका मतलब जैन। इसके कुल में श्रावक कुल में ठाम, वहां रहता हूँ, और उनमें एक सदा सुख नाम का मेरा नाम है, गोत्र कासलीवाल है, और नित्य हमेशा जिनवाणी का सेवन, उसका पठन पाठन करना चाहता हूँ। खंडेलवाल एक ग्रुप है, खंडेलवाल में जैसे 84-80 ऐसे कुछ गोत्रें आती है, ये अब हमारे इधर जयपुर साइड की जो है ना, ये सब खंडेलवाल, हाँ कासलीवाल, बड़जात्या, मौसा, पाटनी, ये जो ये चलती है ना सब, ये सब सोगानी, ये खंडेल वालों के अंतर्गत आती है। हाँ जयपुर में आसपास थोड़ा आसपास कुछ गांवों में मिलाकर, इसकी एक बुक भी अलग छपी हुई है,
तो जयपुर के आसपास के गांवों के सब मिला के ये ऐसे 84 गोत्र हैं खंडेल वालों की कई। हाँ, गंगवाल ये सब। पंडित सदाशिव दास जी की विद्वत्ता की ख्याति सर्वत्र फैली हुई थी। उनके चित्त वृत्ति सदाचारिता, आत्मनिर्भरता, अध्यात्म रसिकता, धर्मात्माओं और साधर्मियों के प्रति वात्सल्यता, जिनवाणी का निरंतर स्वाध्याय चिंतन आदि से ओतप्रोत थी। उनकी चित्त वृत्ति यानी उनकी जो नेचर थी वो कैसी थी? सदाचारी, सदाचारिता, आत्मनिर्भरता, किसी दूसरे पे आश्रित भी, चलो अपन पंडित हैं तो थोड़े दिन यहाँ थोड़े दिन वहां समाज पे, ऐसा नहीं। आत्मनिर्भरता, अध्यात्म रसिकता, अध्यात्म के रसिक थे, धर्मात्मा और साधर्मियों के प्रति वात्सल्य का परिणाम, और जिनवाणी का निरंतर स्वाध्याय चिंतन, ये उनका नेचर था। प्रायः प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रूप में कुल परंपरा से प्राप्त पंथ या आमनाय आदि में जन्म लेकर और किसी न किसी रूप में वह उसका आजीवन निर्वाह करने का प्रयास करता रहता है। किंतु इनमें से कुछ ऐसे भी महान व्यक्तित्व संपन्न पुरुष होते हैं जो अपने अध्ययन, अनुभव, संगति तथा सही गलत की पहचान के आधार पर कुल परंपरा आदि से प्राप्त पंथ आदि को छोड़कर यथार्थता के ग्रहण में किंचित संकोच नहीं करते। यानी जनरली तो जो कुल से हमको धर्म मिला है, जो परंपरा मिली है, उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं, वो महान होते हैं, जो अपने कुल की परंपरा जो चली आ रही है उसको सही अध्ययन, अनुभव आदि के आधार पर उसको छोड़ सके। मतलब अगर कोई गलत परंपरा अपने कुल में चल रही है तो उसको चेंज कर सके। ये चेंज करना ये बड़ा पुरुषार्थ का काम है। कोई भी परंपरा, कोई भी रिवाज यदि चल रहा है उसको बदलना, भले ही कोई कितना ही गलत समझता हो, लेकिन उसको बदलना है। जो चल जाता है ना, अभी मान लो शिखर जी का मैटर चल रहा है, अभी एक बार जो चीज चल जाएगी, भी चल गई दुकानें वगैरह ये सब, अब इसको रोकना, बंद कराना बहुत मुश्किल है। भले ही जैनों ने खोल दिया तो जैनों से बंद कराना मुश्किल है, दूसरों की तो क्या बात करें। तो ये अपने कुल की कोई परंपराएं चल रही है, फिर उसको बदलना, उसको छोड़ना, ये महान व्यक्ति ही ऐसा कर पाते हैं। लेकिन जो महान व्यक्ति है वो उसमें संकोच भी नहीं करते। ऐसे ही महान व्यक्तित्व संपन्न पंडित सदाशिव दास जी थे, जिन्होंने उस समय जयपुर की विद्वत मंडली के सत्संग में दीर्घ काल तक स्वाध्याय आदि के बाद स्वयं विवेक के आधार पर अपनी कुल परंपरा से प्राप्त 20 पंथ के स्थान पर शुद्ध पंथ के रूप में 13 पंथ को सहज रूप में अपनाया। यानी उनकी जो कुल परंपरा, मतलब जिस घर में उनका जन्म हुआ था वहां पर 20 पंथ चलता था। 20 पंथ समझते, मतलब जहां पर भगवान के चंदन, चरणों में चंदन लगाया जाए, पंचामृत अभिषेक किया जाए, स्त्री अभिषेक भी, फूल भी चढ़ाए जाते हैं, इस तरह की मान्यता। दीपक आदि चढ़ाए, जो रांधा हुआ मतलब बनाया हुआ भोजन सामग्री है वो चढ़ाई जाए मंदिर में। अपन तो जैसे सूखे चावल हाँ करते हैं, कुछ करते हैं, कुछ नहीं भी करते, लेकिन अगर होता है तो 20 पंथ के अंतर्गत है। कुछ नहीं भी करते पर अगर वो करते हैं तो 20 पंथ के अंतर्गत ही है। श्री अभिषेक, ये सब परंपराएं वो 20 पंथ के अंतर्गत आती है। हाँ, रोड तीज तो एक मतलब पर हाँ नहीं चढ़ाना चाहिए, पर वो फिर भी 13 पंथ वाले भी चढ़ा देते हैं। हाँ हाँ, तो ये मतलब इतना विवेक, ये तो उन्होंने कैसे ये समझा कि ये गलत है कि बनी हुई चीजें, घर में हमने रोटी बनाई, लड्डू बनाया और वो भगवान के आगे लाके चढ़ा रहे, तो वो उसमें आरंभ हुआ कि नहीं? बिना आरंभ, आरंभ का मतलब है पाप। हम रोटी बनाएंगे, लड्डू बनाएंगे तो उसमें जल का एक की, अग्नि का एक की, पर लड्डू तो जो यहाँ बिना पके चीनी की चाशनी कैसे बनी? पकेगी ना। हाँ, तो ऐसा है 13 पंथियों में भी थोड़ा थोड़ा सा वो हल्का सा था, पर वो एक दिन करते हैं। हाँ, वो साल में एक दिन करते हैं, तो उससे समझ लो अतिचार जैसा है। लेकिन जो रोज ये काम करते हो, रोज ही उनको नहीं, तो जैसे मोक्ष
पे लड्डू बना के ले जाते हैं चीनी का, तो गलत है? मोक्ष हाँ कल्याण हाँ, लड्डू घर से हम बना के ले जाते हैं शुद्ध पानी बना का। तो वो उसमें, यद्यपि हम शुद्ध बनाते हैं, ऐसा भी होता है कई लोग तो अपने घर में ही जो नल का पानी आ रहा है, जो चीनी है और कोई सी भी उसी का बना देते हैं, वो तो अशुद्धि है, वो तो महाराज के लेने लायक ही नहीं होता है। तो कोई कुएं के पानी का लाके और अच्छे हाँ से छान के हाँ और फिर भी बनाते हैं कुछ लोग। हाँ फिर हाँ। भी बनाने की जो प्रोसेस हुई है उसमें आरंभ तो हुआ ही, पर फिर भी अगर वो केवल दीपावली के दिन एक दिन करते हैं, मान लो उनको आग्रह है कि हमको तो लड्डू ही चढ़ाना है, तो वो अतिचार में हम चला लेंगे, मतलब उसका इतना ऐसा नहीं है कि आप 20 पंथी हो गए इतना। लेकिन रोज ही आप घर से बना बना के सामग्री और फिर भगवान के, जैसे अन्य मतों में भोग लगाते हैं, ऐसे लाला के हम भोग जैसे लगाएं, तो नहीं वो नहीं नहीं नहीं, रोज तो नहीं चढ़ाते। हाँ, रोज तो नहीं चढ़ाते, खाली मोक्ष कल्याण के दिन। हाँ, तो ये कह रहे हैं इनकी जो कुल परंपरा थी वो 20 पंथ वाली थी, मतलब ये सारी चीजें वहां इनके कुल में चलती थी इस तरह से। फूल वगैरह चढ़ाना, जो कोई बहुत प्योरली 20 पंथी मंदिर होते हैं ना, उसमें एकदम से अपन घुस जाओ तो एक बार तो ऐसा हो जाता है कि अपन अदर कास्ट के मंदिर में, मतलब वो देख के वहां का जो माहौल होता है ना भगवान के, साउथ में भी, अपने इधर भी, अपने अपने जयपुर में भी कुछ मंदिर ऐसे हैं। अभी से मैं इंदौर गई हुई थी, वहां पे भी एक मंदिर इतना, मतलब देखते ही ऐसे फूल वूल इतने ऐसे लगे रहते हैं कि एकदम से लगता है नहीं कि अपना मंदिर होगा ये। एक तो नॉर्मली चंदन लगाओ तो दूर से दिखता नहीं है, और फूल वगैरह अच्छे खूब सारे चढ़े हुए रहते हैं चरणों में, यहाँ वेदी पे नहीं, चरणों में भगवान के। और हाँ, फल फ्रूट भी चढ़ाते हैं सब बराबर, वो सब फल फ्रूट भी है, तो वो सचित्त वस्तुएं है ना। अभी देखो थोड़ा अपन देखें कि सचित्त त्याग एक अपने प्रतिमा का नाम है। तो जब हम पांचवें गुणस्थान की भूमिका में उसका त्याग करते हैं, अष्टमी चौदस को हम श्रावक की त्याग करते हैं सचित्त का, और फिर वहां ले जाके भगवान के चरणों में कैसे चढ़ा सकते हैं? थोड़ा सा विचार करें, ये इतना सा स्वाध्याय से ही विवेक आ जाता है। तो उनको ये विवेक आया, उन्होंने जब दीर्घ काल तक स्वाध्याय किया ना, फिर स्व विवेक के आधार पर अकेला स्वाध्याय करके पढ़ लिया, लेकिन उसमें अपना विवेक लगाना चाहिए कि अब हम ये जो कर रहे हैं काम सही है कि नहीं। वो खुद ही अपने को निर्णय हो जाता है, खुद ही को समझ में आ जाता है कि ये तो फिर काम सही नहीं हो सकता। तो अपनी कुल परंपरा से प्राप्त 20 पंथ के स्थान पर शुद्ध पंथ के रूप में 13 पंथ को सहज रूप में अपनाया, और तदनुरूप प्रवचन, आचार, विचार, चिंतन तथा लेखन कार्य में प्रवृत्त रहे। फिर वो जो प्रवचन करते थे वो भी 13 पंथ के अनुसार लिखते थे, बहुत लिखा, इसीलिए उन्होंने इतना लिखा है। देखो जो जहां से आता है ना, कुछ चेंज करके आया, छोड़ के आया, तो वहां क्या गड़बड़ चलती थी उसको अच्छे से पता होती है। हाँ, तो वो उसके विरुद्ध खूब अच्छे से यानी बोलते हैं। अब वो अभी जो आगे आएगा ना, इसमें खूब इस तरह का आएगा कि कैसे कैसे भगवान के सामने क्या क्या करते हैं, जो क्या नहीं करना चाहिए वो करते हैं, वो सारी चीजें। इसलिए उन्होंने अपने प्रवचन, आचार, विचार, चिंतन और लेखन कार्य में उस सबको बताया। बोले भारती आंटी। नहीं, मैं कह रही हूँ गुरुदेव श्वेतांबर का बोलते हैं ना, कितना बोलते हैं। हाँ, तो गुरुदेव श्वेतांबर से आए, तो इसलिए वो श्वेतांबरों की उनको पता रहती कि क्या क्या वहां चलता है, इसलिए वो इतना बोल पाते हैं कि वहां ऐसा चलता है, ऐसा चलता है। अब अपने को मालूम ही नहीं कहाँ क्या चलता है, तो फिर वो इतना नहीं बोल रहे। हाँ, इस हाँ, मुंह पट्टी वाले हैं। तत्कालीन भट्टारकीय परंपरा और लोगों के अपने प्रति सत्याग्रह को देखते हुए उस समय के मतभेदों की कल्पना की जा सकती है। मतलब उस समय एक तो भट्टारक परंपरा काफी चल रही थी। भट्टारक जी जो साउथ में होते हैं ना, तो वो भट्टारक परंपरा में क्या है कि वो वस्त्र धारण करके भट्टारक जी और अपने आप को मुनि मनवाते। अभी तो बदल गया, और उस समय वो जो टाइम था ना, ये टोडरमल जी, सदाशिव दास जी के, मतलब ये समझ लो लगभग 300 साल पहले का टाइम। उस समय दिगंबर मुनिराज कोई नहीं थे यहाँ पर इस एरिया में, तो दिगंबर मुनिराज थे नहीं, तो वो भट्टारक ही अपने आप को मुनि मनवाते थे कपड़े पहने हुए, और वो सब धन संपत्ति इकट्ठा खूब इनके पास में संपत्ति होती है भट्टारकों की पूरी। अभी जो श्रवण बेलगोला में 4-5 साल पहले जो कार्यक्रम हुआ, वो पूरा भट्टारक जी की, मतलब गवर्नमेंट से भी मिला था कुछ, बाकी सब उनके ही हाँ, उनके ही मतलब आर्थिक सहयोग से सारा कार्यक्रम हुआ था।
तो वो पूरा अपना मतलब धन संपत्ति रखते हैं, जमीन जायदाद सब होती है उनकी। तो ऐसी दशा में हमारे यहाँ तो मुनिराज का स्वरूप नहीं है, तो भट्टारक परंपरा वो एक बहुत चल रही थी जोरों से। तो उन्होंने उस भट्टारकीय परंपरा और इन्होंने जो तेरा पंथ का प्रचार किया, तो अपने प्रति लोगों के सत्याग्रह को देखकर मतलब ये इन दोनों में जो मतभेद दिखाई दे रहा था, तो उस समय की स्थिति की कल्पना की जा सकती है। बोलिए अनीता जी। दीदी पेज नंबर कौन सा है? पेज नंबर 14 है, स्टार्टिंग वाला ही, नीचे जो नंबर डले हुए हैं 14 नंबर का पेज है। अच्छा ठीक है। पंडित सदाशिवदास जी को अनेक लोगों, विशेषकर तत्कालीन जयपुर और अजमेर के भट्टारकों के विरोध का भी काफी सामना करना पड़ा, क्योंकि अब ये तेरा पंथ का प्रचार कर रहे हैं, वो भट्टारक वो 20 पंथ वाले टाइप के थे। हाँ, अभी आप देखो सांगानेर में, सांगानेर और आमेर ये दो जगह भट्टारकों की गद्दी थी। आमेर में जो मंदिर है ना वहाँ बना हुआ वो भट्टारक, एक तो अपनी तो नशियां है ही भट्टारक जी की नशियां, सांवला जी के मंदिर में ही, अभी मेरे को ध्यान नहीं है, पहले वो गद्दी सी अलग बनी रहती थी वो जगह, अभी भी आजकल है, मैंने ध्यान नहीं दिया मैंने। ऐसे सांगानेर में भी, हाँ, तो भट्टारक जी की गद्दी बराबर वो रहता है, कई जगह रहता है, और भी कहीं अपन यात्रा में भी जाएंगे ना जहाँ होगा, इधर राजस्थान में नागौर वगैरह में, वहाँ सब जगह भट्टारकों की गद्दियां। नहीं नहीं, उस समय तो दिगंबर श्वेतांबर, उस समय तो दिगंबर श्वेतांबर का चला था। उसके बाद में ये भट्टारक परंपरा समझ लो मुगलों के काल में, उनसे थोड़ा पहले, उस समय वो इसलिए वो श्वेतांबर, वो वस्त्र धारण करने लगे ना, वो अकाल। हाँ, तो उससे तो ये दिगंबर श्वेतांबर दो हुए। अब दिगंबरों में ही फिर कुछ ने ये, उसका एक कहानी इस तरह की भी आती है, 2-3 तरह की कहानियां आती है भट्टारकों के संबंध में, कि एक बार मुगल शासक थे कोई, और उनके समय में एक जो मुनिराज थे उनकी बहुत ख्याति प्रसिद्ध थी, तो वो जो मुगल उनकी जो रानी थी वो बोली कि हमें इनके दर्शन करने हैं इनके, तो बादशाह ने आज्ञा दी कि इन मुनिराज को ले आओ दर्शन कराने के लिए। दिगंबर मुनिराज तो ऐसे कहीं जाते नहीं, तो बोले ऐसे हम तो जाएंगे नहीं। फिर मतलब थोड़ी क्या है कि प्रेशर होता है ना समाज पे भी, कि भाई ये राजा है और अभी तो अपने फेवर में है, फिर अपने को तहस नहस कर देगा, मुगलों का तो था ही ऐसा ही हिसाब। तो फिर समाज ने थोड़ा उनको प्रेशर किया कि भाई आप चले जाओ, तो फिर उन्होंने जाना स्वीकार किया दरबार में। तो फिर वो राजा अड़ गया कि नग्न कैसे आओगे हमारी रानियों के सामने। तो फिर सब वो समाज के आग्रह से वो तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप अभी कपड़े पहन के चले जाओ, फिर वापस हम आपको मुनि मान लेंगे, बना लेंगे, ऐसा करके। तो वो कपड़े पहन के गए। फिर वही वो एक वर्ष शिथिलता आती है, वो उस समय से ये इस तरह की कुछ परंपरा आई, ऐसी कहानी मिलती है, और भी 2-3 इस तरह से अलग अलग मिलती है। तो ये जो पंडित सदाशिवदास जी थे, उनको तत्कालीन जयपुर और अजमेर के भट्टारकों का विरोध का काफी सामना करना पड़ा, पर इन्हें अपने गुरु पंडित मन्नालाल जी तथा गुरुनाम गुरु पंडित जयचंद जी छाबड़ा, देखो इनके जो डायरेक्टली गुरु थे वो पंडित मन्नालाल जी, और उन मन्नालाल जी के भी गुरु पंडित जयचंद जी छाबड़ा। पंडित जयचंद जी छाबड़ा जिन्होंने समय सार जो अपना ग्रंथ है उसकी वचनिका लिखी, और उसके साथ में 17 ग्रंथों की वचनिका लिखी, और न्याय के ये जितने भी समंतभद्राचार्य के न्याय के ग्रंथ हैं उनकी टीकाएं पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने लिखी। हाँ बोलिए भारती आंटी। आपने बोला ना मुगल के समय में मुनि होते थे, तो वो फिर अभी बाद में फिर खत्म हो गया, बोला आप 300 साल पहले बोले थे। मुगल राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन वो परंपरा चल जाती है। नहीं मतलब उसके बाद से फिर अपने जो दिगंबर मुनि थे वो नहीं हुए। हाँ, बीच में फिर दिगंबर मुनि नहीं हुए, कुछ काल ऐसा रहा दिगंबर मुनि नहीं हुए। फिर बाद में ये जो अपने शांति सागर जी महाराज से शुरू हुआ ना फिर से, हाँ, वो तब क्योंकि से आपने बोला ना कि टोडरमल जी के समय में दिगंबर मुनि नहीं होते थे। टोडरमल जी के समय नहीं थे,
मुगल हुए हैं टोडरमल जी के बाद में। तो उससे पहले, इसीलिए ये एक कहानी है, उससे पहले भी चली होगी कुछ इसी तरह की कुछ घटनाएं। तो मतलब किंवदंतियां इस तरह की हैं। एक्चुअल में क्या है वो जो भी हुआ हो, मतलब यह है शिथिलता आई, मुनिराजों में थोड़ी शिथिलता आई, किसी कारणवश कुछ वस्त्र धारण किए और फिर बस एक बार अभी अपने में आई कि नहीं, कोविड के कारण शिथिलता आ गई, घर में ही टीवी में ही कलश देख लेना, टीवी में ही पूजा कर लेना, टीवी में ही दर्शन। अब मंदिर खुल गए, फिर भी क्या होता है अंदर सुबह सुबह सारे प्रक्षालन सब हो जाता है। फिर टीवी में ही खाना खा लिया करें, उसमें व्यंजन दिखा दें आपको, ऐसा कर सकते हैं कुछ, पेट भर जाएगा। अब अपन ने थोड़ी सी कोशिश करी है, वरना अपनी भी आदत वही हो गई थी, चलो ठीक है ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर हम ऐसे ही बैठ के पढ़ रहे हैं बिल्कुल बराबर शास्त्र लेके सब तरह से निवृत्ति लेके शुद्धता पूर्वक, तो ठीक है। लेकिन घर में उतनी निवृत्ति भी नहीं हो पाती, शुद्धता भी नहीं हो पाती, और कोई ना कोई तो समझ लो मैं पढ़ाने आई हूँ, घर में मेहमान भी आ जाते हैं। कल भी मतलब भी 2-3 दिन से ऐसा हो ही रहा है, क्लास का टाइम होता है, मेहमान आ गए, अब सबको पता है इतना तो समझ लो हो गया, मैं इतने समय से ले रही हूँ ना कि ये तो क्लास लेगी, तो मैं तो आ जाती हूँ पढ़ाने। लेकिन अब आपको पढ़ने आना है तो आप ये नहीं बोल के आ सकते कि या घर में कि मेरी तो क्लास का समय हो गया, मैं तो बैठी हूँ पढ़ने, तो वो और आप निकल के आ गए, अब पीछे से आए मेहमान तो आ गए होंगे, ठीक है हम तो नहीं है घर में। ऐसा फर्क पड़ता है, विशुद्धि का भी फर्क पड़ जाता है। ऑनलाइन हो गए कर लेना, ऑनलाइन कर लेना, पर बैठना ऐसे, देखिए ऑनलाइन में कोई इतनी बुराई नहीं है, लेकिन बस बात ये है हम शुद्धता पूर्वक, ऐसे नहीं खाते खाते या रजाई में बैठे बैठे बिस्तर अशुद्ध होते हैं, मुंह झूठा है, भोजन भी चल रहा है, मोबाइल भी लगा रखा है, ऐसा नहीं है। शुद्धता पूर्वक बैठे तो वो फिर वहां भी जितनी योग्य विशुद्धि हो सकती है उतनी हो जाएगी। इन्हें अपने गुरु पंडित मन्नालाल जी तथा गुरुनाम गुरु पंडित जयचंद जी छाबड़ा का आचार विचार एवं तत्व ज्ञान का साथ इन्हें सदा लुभाता रहा। वे अपने मनोबल से कभी विचलित नहीं हुए और इस सब के बाद भी कभी वाद विवाद में नहीं उलझे। देखो अपन सही है, सही बात कह रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन वाद विवाद में नहीं उलझना। एक बार किसी को सही बात कही और उससे अगर उसको कहने पर क्या रिएक्शन आता है, वो रिएक्शन से अपने को पता लग जाता है दोबारा इसको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। यदि वो लगता है कि इस योग्य है कि हम इसको कहें तो ठीक है, और अगर बात बढ़ती भी दिखती है और वो तो मतलब और लड़ने पे आ जाए व्यक्ति, तो फिर उलझना नहीं चाहिए। फिर ठीक है आप जो करते हो आपका सही, हमको जो सही लगता है वो हम करेंगे, ऐसा। तो उलझते नहीं थे, क्योंकि क्यों नहीं उलझना, क्योंकि वे इस मनुष्य पर्याय के प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते थे। उलझने में क्या होगा, बात बढ़ेगी, ऐसे ही बढ़ती है बात, किसी ने 1 कही, फिर हमने 2 कही, फिर वो 4 कहेंगे, फिर अपन 8 कहेंगे, फिर अपने भी प्रेस्टीज पॉइंट मान का शायद तो है ही, तो अब हम नीचे कैसे हो जाए, तो बात इस तरह से बढ़ती जाती है, फिर इसी में मनुष्य पर्याय इसमें निकल जाएगी। तो प्रत्येक क्षण का मूल्य समझते थे, ये उन्हीं के शब्दों से मालूम होता है। क्या लिखते हैं वो आगे इसमें अपन पढ़ेंगे। इस मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी कोटि धन में दुर्लभ है, सो व्यर्थ न जाए। यानी करोड़ों का धन देकर भी एक घड़ी इस मनुष्य जन्म की मिले तो भी दुर्लभ है, मिलना मुश्किल है। अब इतनी करोड़ों की कोई चीज अपन ने खरीदी हो, फिर अपन वेस्ट करेंगे, वेस्ट करेंगे? करोड़ रुपए का कुछ अपन ने खरीदा हो, बहुत। अपन जो पेन यूज में लेते हैं ना, मान लो अपन ने एक पेन लिया तो 1 करोड़ का तो पेन, और उसकी रिफिल आती है 1 लाख की। अब उससे लकीरें घिसने में काम में लेंगे उसको, 1 लाख की रिफिल आती है वो तो ये मनुष्य जन्म की एक एक घड़ी कैसी है, ऐसे करोड़ों की है और ऐसे व्यर्थ न जाए। ऐसे ही वातावरण में जन्म लेकर पंडित सदाशिवदास जी ने पंडित रायमल जी, पंडित टोडरमल जी, पंडित जयचंद जी छाबड़ा आदि विद्वानों का अनुकरण करके अपने जीवन को जैन धर्म, संस्कृति और साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। शास्त्रों के तलस्पर्शी ज्ञान, जैन संस्कृति और स्थापत्य कला के प्रति विशेष अभिरुचि ने आपकी कीर्ति चारों ओर फैला दी थी। ज्ञान, शास्त्रों का ज्ञान, जैन संस्कृति,
ये तो समझते हैं। स्थापत्य कला क्या चीज होती है? स्थापत्य कला का मतलब है ये मंदिर बने हुए हैं, मूर्तियां हैं, ये स्थापत्य कला कहलाती है। हाँ, जैनों की जो मूर्तियां हैं, जैनों के जो मंदिर, हाँ कारीगरी टाइप की, ये सब। तो वो जैनों का, जैसे मंदिरों का भी एक विशेष डिजाइन होता है, किस तरह के मंदिर बनेंगे, क्या मूर्तियां हैं तो किस तरह की बनेंगी, ये स्थापत्य कला। आपका घर अपने आप में एक अच्छा खासा विद्यालय सा प्रतीत होता था, क्योंकि स्थानीय और बाहर के लोग आपसे पढ़ने तथा शंका समाधान करने आते रहते थे। तो घर में मतलब लोग, ऐसा लगता था स्कूल चल रहा है क्या, कभी कोई पढ़ रहा है, कभी कोई पढ़ रहा है, ऐसा। सदा प्रवचन, अध्ययन, मनन, चिंतन में लीन रहकर सीधी सादी सरल भाषा और भावों में अपने श्रोताओं को तीर्थंकरों की अमृतमयी वाणी प्रवचन के माध्यम से सुनाते तो श्रद्धालु श्रोता झूम उठते थे और कठिन विषयों को भी सरलतया हृदयंगम कर लेते थे। इनके प्रवचन इतने प्रभावक होते थे कि दूर दूर से श्रोता आते थे। प्रवचन की शैली ऐसी थी कि लोग सुनने दूर दूर से आते थे। आपके प्रवचनों में वाद विवाद के कोई प्रसंग ही नहीं आते थे। निश्चय ने और व्यवहार ने का सुंदर समन्वय आपके प्रवचनों की विशेषता थी। इसके साथ ही आप सत्य को प्रकट करने में भी किसी प्रकार का संकोच नहीं करते थे। इनके पत्रों से भी ज्ञात होता है कि अमीर गरीब सभी के प्रति आपका सदा समान व्यवहार रहा। आपके समकालीन जयपुर के तत्कालीन दीवान अमरचंद जी आपसे बहुत प्रभावित थे और आपको प्रत्येक कार्य हेतु प्रोत्साहित भी करते रहते थे। जयपुर के दीवान अमरचंद जी, ये प्रसिद्ध हुए हैं, किस लिए प्रसिद्ध हुए हैं? शेर को जलेबी खिलाई थी, उसमें नहीं मालूम आपको? दीवान होते थे, राजाओं के दीवान। तो एक बार राजा कहीं बाहर जा रहे थे, राजा का था पालतू शेर। तो राजा मतलब कुछ लोगों को भर दिया था राजा एक आदमी कि ये जैन है और ये मांस वास तो खाते खिलाते नहीं है। तो चला के राजा ने अपना शेर उनके सुपुर्द कर दिया कि मैं बाहर जा रहा हूँ और इसको ऐसा नहीं हो कि ये मतलब भूखा रहे कि कुछ हो जाए। तो अब वो क्या करते, शेर का तो भोजन क्या होता है? मांस। तो वो मांस तो खिला नहीं सकते थे, तो वो पिंजरे में जाके दूध और जलेबी ले जाकर शेर के सामने रख दी और खुद खड़े हो गए, तुझे मांस खाना है तो मैं खड़ा हूं, नहीं तो दूध जलेबी खा ले। तो शेर भी दूध जलेबी खा लिया। ये तो देखो ऐसा है, पुण्य का उदय है तो खा लिया, मतलब वो तो उनका इतना प्रभाव था। नहीं, सही है। मान लो कदाचित इससे अगर वो नहीं खाता तो इससे उनकी विद्वत्ता या उनके जैन पने में या उनके समयदृष्टि पने में कोई कमी हो जाती है, ऐसा नहीं है। ये तो उदय के हिसाब से उनका उदय था, तो शेर ने खा लिया, ठीक है, जीवन बाकी था नहीं, उन पे आक्रमण कर देता। पर फिर भी उनका इतना पुण्य, मतलब धर्म में इतनी आस्था होगी ना कि उससे इतना उनका पुण्य प्रकट हुआ वहां पर उस जगह। तो दीवान अमरचंद जी आपसे, ये जो अपने दीवान जी के मंदिर है ना, छोटे दीवान जी का मंदिर, ये अमरचंद जी, छोटे दीवान जी का मतलब वो अमरचंद जी दीवान था। पंडित जी के अपनी आजीविका हेतु नौकरी करते हुए भी समयानुसार मंदिर जी में प्रवचन, विद्वानों के साथ तत्व चर्चा, मंदिर और अपने घर पर विद्यार्थियों और श्रावकों को जैन शास्त्रों का अध्यापन आदि कार्यों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों से धार्मिक समारोहों पर विद्वत्ता की दृष्टि से विशेष आमंत्रण पर वहां जाना और वहां के कार्यक्रमों में प्रमुख रूप से मार्गदर्शन देकर सहयोग करना और मंदिर आदि के निर्माण में उन्हें भव्यता प्रदान करने में अपना मार्गदर्शन देना, ये सब उनके दैनंदिन कार्य होते थे। मतलब डेली के उनके कार्य थे, बाहर भी जाना, प्रवचन करना, लोगों को जोड़ना, ये सब। वे विधि विधान और मंदिर प्रतिष्ठा के कार्यों में भी दक्ष थे। जयपुर के तथा अन्य नगरों के विद्वान आपसे जहां प्रत्यक्ष और पत्राचार द्वारा शंका समाधान करते थे, वहीं दूसरी ओर विद्वानों द्वारा लिखे ग्रंथ भी पंडित जी के पास संशोधनार्थ आते रहते थे। यानी वो खुद तो लिखते ही थे, अन्य लोग शंका समाधान भी करते थे, पर जो दूसरे विद्वान कोई ग्रंथ लिख रहे हैं तो वो भी उनके पास में समझ लीजिए चेकिंग, प्रूफ रीडिंग मतलब वो सही है कि नहीं उसमें, उसके लिए आते थे। विद्वत वर्ग की प्रतिष्ठा के संरक्षक, वे जयपुर की विद्वत मंडली की प्रतिष्ठा के संरक्षक थे। निरंतर प्रवचन, शास्त्र स्वाध्याय, तत्व चर्चा एवं परिश्रम पूर्वक
तत्वाभ्यास ने आपके व्यक्तित्व को व्यापकता प्रदान की। आप प्राकृत संस्कृत भाषा में पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित जैन शास्त्रों के अच्छे विद्वान बन ही गए थे। इनके साथ ही साथ आपने अन्य अन्य विद्याओं और अन्य दर्शनों के शास्त्रों का भी अच्छा अध्ययन कर लिया था। मतलब ओवरऑल चारों तरफ का सब तरह का ज्ञान इनको था। इनके नहीं, स्थापत्य कला में तो आपकी विशेष दक्षता, स्थापत्य कला वही जो अभी ऊपर भी यहाँ लिखा ना कि मंदिर निर्माण आदि के कार्यों में भी, तो ये स्थापत्य कला मतलब ऐसे होते हैं ना, डिजाइनिंग इंटीरियर वगैरह का भी, ऐसे किसी को इस तरह की नॉलेज हो कैसे क्या करना, तो वो भी इनका विशेष था। स्थापत्य कला में तो आपकी विशेष दक्षता और हिंदी गद्य तो आपकी प्रमुख विधा थी ही, किंतु हिंदी के साथ ही आवश्यकता अनुसार संस्कृत में पद्य रचना भी वे कर लेते थे। कहा जाता है कि एक बार जयपुर राज्य के पोथी खाने में दक्षिण भारत से 2 विद्वान आए। पोथी खाना मतलब शास्त्र भंडार, जो लाइब्रेरी समझ लो हिंदी में। वहां दक्षिण भारत से 2 विद्वान आए। उन्हें 2 श्लोकों का अर्थ किसी से समझना था, अतः पोथी खाने के विद्वानों से उन श्लोकों का अर्थ पूछा, किंतु वहां स्थित अनेक अच्छे विद्वान भी उनका सही अर्थ करने में असमर्थ रहे। अच्छे विद्वान भी उन श्लोकों का अर्थ नहीं कर पाए। यह चर्चा जयपुर नरेश तक भी पहुंची, जो जयपुर के राजा थे वहां तक भी पता लगा कि अभी देखो राजा की भी प्रतिष्ठा का सवाल है। उनके राज्य में कोई आया बाहर से, दूसरे देश से, और उनके कोई राज्य में ऐसा विद्वान ही नहीं है कि जो श्लोकों का अर्थ बता रहा है। तो राजा तक ये बात पहुंची और राजा को, नरेश को ऐसा लगा कि कहीं ऐसा न हो कि इससे हमारे राज्य के विद्वानों की प्रतिष्ठा को धक्का लगे। अतः उन्होंने और अन्य विद्वानों ने मिलकर पंडित सदाशिव दास जी से इन श्लोकों का अर्थ करवाने का निश्चय किया। मतलब उनकी कितनी प्रसिद्धि थी कि कोई अर्थ जो नहीं कर पा रहा है, अब कौन कर पाएगा, कि पंडित सदाशिव दास जी। पंडित जी को ससम्मान बुलाकर उनसे अर्थ कहने को कहा गया। तब आपने श्लोक को पढ़कर कहा कि इसका अर्थ तो बिल्कुल सरल है। उन्होंने उन श्लोकों का अर्थ बतलाकर सभी को चकित कर दिया। उन्होंने ऐसे कर दिया, इसमें है क्या, लोगों से हो नहीं रहा था। जैसे ऐसे होता है ना, कभी कोई ताले की चाबी नहीं और सब अपना दम लगा रहे हैं, ताकत लगा रहे हैं, खुलती थी और कोई आया घुमाया और खुल गई, क्या करना था इसमें, ऐसा। तब पंडित जी ने भी अपने 2 अन्य श्लोकों का अर्थ, अब इन्होंने तो कर दिया, इन्होंने कहा भाई अब आप भी तो बताओ। तो इन्होंने 2 श्लोक दिए खुद ने अपने तरफ से, और वो उन दक्षिणी के विद्वानों से पूछा, किंतु वे उनका अर्थ नहीं कर सके। वो बड़े अपने आप को पंडित समझ के आए थे कि बताओ इनका अर्थ बताओ कोई, ऐसा, और ये बता दिए। और अब इन्होंने जो श्लोक दिए उनका अर्थ नहीं कर सके। इस तरह पंडित जी ने अद्भुत प्रतिभा और प्रत्युत्पन्न मतित्व का परिचय देकर, प्रत्युत्पन्न मतित्व, प्रत्युत्पन्न शब्द पढ़ा है नहीं अभी रिसेंटली, प्रत्युत्पन्न कहाँ पढ़ा है, तत्वार्थ सूत्र में। हाँ मनोरमा आंटी बोलिए। 10वें अध्याय में, 10वें अध्याय में प्रत्युत्पन्न ने और तो प्रत्युत्पन्न मतित्व का मतलब यहाँ प्रत्युत्पन्न का अर्थ यहाँ वो वर्तमान वाले अर्थ के मतलब नहीं है, लेकिन उसी समय जो अपनी बुद्धि जो काम करी, विशेष बुद्धि के अर्थ में है प्रत्युत्पन्न मति का परिचय देकर जयपुर के विद्वानों की प्रतिष्ठा बढ़ाई। इस प्रकार पंडित सदाशिव दास जी ने अपने पुरुषार्थ, गुरुओं की प्रेरणा और सानिध्य के द्वारा विद्वता की उस आदर्श और गौरवपूर्ण उपलब्धि और विरासत में अपने को सम्मिलित कर लिया, जिसके सृजन में जयपुर के पूर्ववर्ती और समकालीन विद्वानों ने अपना त्यागपूर्ण योगदान देकर जयपुर को सारे देश में प्रतिष्ठित कर दिया था। क्योंकि इस समय जयपुर, जहाँ जैन विद्वानों की नगरी कही जाती थी, जयपुर में मतलब जैन काशी कहा जाता है जयपुर को। मंदिर भी इतने सारे जयपुर में, बहुत मंदिर सबसे ज्यादा, और विद्वान भी आप देखेंगे ना, कभी बड़ा मंदिर जाएं घी वालों के रस्ते वाले में, तो वहां लिखिए आप लिस्ट कि इस मंदिर में किन किन विद्वानों ने प्रवचन किए। तो पूरा मतलब पूरा ऐसे 2 दरवाजे हैं कांच के, पूरे भरे हुए नामों से। तो इतने विद्वानों ने तो उस मंदिर में प्रवचन किए। इसके अलावा भी और भी विद्वान
हुए हैं, मतलब बहुत विद्वान जयपुर में हुए, विद्वानों की नगरी जयपुर को कहा जाता है, क्योंकि इस समय जयपुर, जहाँ जैन विद्वानों की नगरी कही जाती थी, वहीं प्राचीन शास्त्रों की सरल लोक भाषाओं में टीकाएं लिख कर उन शास्त्रों तथा अन्य शास्त्रों की अगणित प्रतिलिपियां करा के आज जैसे आवागमन व अन्य साधनों के अभाव के बाद भी उन्हें देश के कोने कोने में भेजा जाता रहा है। जयपुर में विद्वान थे और फिर वो कॉपीज बनाते थे। कल मैंने बताया था ना, हाथ से एक लिख दिया ग्रंथ, फिर हाथ से उसकी डुप्लीकेट्स होती थी और वो डुप्लीकेट करा करा के जहां मंदिर है वहां पहले घरों में शास्त्र रखने की परंपरा नहीं थी। क्यों नहीं थी? कि इतने अवेलेबल नहीं होते थे। एक कॉपी बनाई और एक मंदिर में रख दी, वहीं बैठ के पढ़ो। विदेश तो नहीं, यही समझ लो। देश देश मतलब हाँ वो है, पर ऐसे देश बोलते हैं ना, गांव को भी ऐसे बोलते हैं ना, अपने काम करने वाले आते हैं वो अपने देश जा रहे हैं, तो वो ऐसा है इसमें। संतोष वृत्ति का अनुपम उदाहरण, पूरा तो नहीं हो पाएगा आज। संतोष वृत्तिपूर्ण आजीविका की भी उनकी एक घटना प्रसिद्ध है। उनकी कितनी संतोषी वृत्ति थी उसकी घटना पहले भी सुनी होगी आप लोगों ने, पढ़ते हैं अपन। वे राजकीय सेवा में थे। आपको इस सेवा से 8 रुपए प्रति माह प्राप्त होते थे। 8 रुपए मंथली। अपने को तो 8 रुपए एक घंटे में भी कम पड़े। 8 रुपए बहुत बहुत वैल्यू रखते। तो 8 रुपए प्रति माह प्राप्त होते थे। इतने में उनकी आजीविका आराम से चलती थी। वे संतोष के पूरे धनी थे। उन्हें सांसारिक देह भोगों से विरक्ति और अध्यात्म रस के आस्वादन की लगन ही सदैव रहती थी और उसी अध्यात्म रस में लीन रहकर सदा प्रसन्न चित्त रहते थे और अन्य साधर्मियों को भी सदा इसी प्रकार रहने की प्रेरणा देते रहते थे। अतः छोटे बड़े सभी उनका सम्मान करते थे। जयपुर नरेश महाराजा राम सिंह जी, उस समय जो जयपुर में राजा थे उनका नाम क्या था? राम सिंह जी। तोडरमल जी के समय थे माधो सिंह जी, और अभी अपने जय सिंह जी ने जयपुर बसाया था, भवानी सिंह जी। तो जयपुर नरेश महाराज राम सिंह जी भी आपकी विद्वत्ता के बहुत प्रशंसक थे। उन्हें जब ये मालूम पड़ा कि 40 वर्ष के लंबे सेवा काल के बाद में भी उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई, यानी 40 साल से वो काम कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब में थे और कोई सैलरी बढ़ी नहीं। सबकी बढ़ती थी, इनकी बढ़ी नहीं। तो राजा को ये पता लगा इनकी सैलरी नहीं बढ़ी है 40 साल से। तो जब राजा को ये मालूम पड़ा कि उनकी कोई वेतन वृद्धि नहीं हुई और अन्य लोगों की अब तक काफी वेतन वृद्धि के साथ उनके ओहदे भी बढ़ गए, पोस्ट भी बढ़ गई, सैलरी भी बढ़ गई, तो उन्होंने उन्हें यानी राजा ने पंडित जी को सम्मान पूर्वक बुलाकर पूछा और उपेक्षा पर खेद व्यक्त किया। समझ लो सॉरी मांगी कि हम आप पर ध्यान नहीं दे पाए, कितने समय से आपका ना पोस्ट बढ़ी ना सैलरी बढ़ी। और संतोष वृत्ति के कारण इसकी ओर कभी आपकी ओर से इस आशय का संकेत न होना आश्चर्यकारी है। राजा ने कहा आपने कभी कुछ कहा भी नहीं, तो ये आश्चर्य वाली बात है। आपकी इच्छित वेतन वृद्धि हो जाएगी, आप अपनी इच्छा व्यक्त कर दीजिए। अब आप बताइए आपकी क्या इच्छा है, कितना आपकी सैलरी बढ़ाएं? जो आप कहोगे उतनी हम बढ़ा देंगे, ऐसा राजा ने कहा। वे चाहते तो इसका भरपूर लाभ उठा सकते थे। अब तो जो चाहे कि अब तो वैसे आपने गैस सहित बढ़ाओ, तो आप 40 साल से नहीं बढ़ाई, तो चाहे जो कुछ भी कह सकते थे, किंतु आपको वेतन वृद्धि आदि के विषय में सोचने का भी अवसर ही नहीं आया। उन्होंने तो राजा से कहा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही है तो मेरी वेतन वृद्धि की ओर किंचित दृष्टि नहीं है। यदि आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरी सेवा की समयावधि के घंटे आधे कर दें। आपको सैलरी बढ़ानी है ना, तो मेरा टाइम कम कर दो। सैलरी तो मेरी आदत हो गई, 40 साल से उतने भी काम चला रहे हैं, जितना 8 रुपए मिल रहा था उस 8 रुपए में तुम गुजारा कर रहे हैं, तो अपनी आदत हो चुकी है उसमें सेटलमेंट करने की। तो आप चाहें तो मेरे काम के समय घंटे कम कर दें, तो मैं स्वाध्याय, पठन पाठन, लेखन तथा आत्म कल्याण हेतु चिंतन मनन में अधिक से अधिक समय लगा सकूंगा।
क्या अपनी ऐसी भावना रहती है कभी कि कोई समय बचाकर अपन स्वाध्याय में, पढ़ने में, इसमें अपन समय लगा लें? समय बचता है तो क्या करें, समय बचता है तो सबसे पहले तो लगता है लेडीज को तो सो जाए सो ले थोड़ी देर, समय मिले तो। क्या ऐसी भावना हमें मतलब हमें नहीं, लेकिन सामान्य रूप से, कि क्योंकि अपना काम तो चलता ही, देखो जितने अपने को सैलरी जो भी अपने को मिलता है ना, उसमें अपनी आदत हो ही जाती है, सेट हो ही जाते हैं। अब वो एक्स्ट्रा मिलने लग गया तो फिर अपन एक्स्ट्रा खर्च करने लगते हैं, तो वो उसमें तो अपनी आदत हो ही गई। हाँ, अगर हमें स्वाध्याय की, पठन पाठन की इसकी रुचि है तो वो समय, अब क्योंकि 8 घंटे नौकरी कर रहे थे उसकी जगह अब 6 घंटे हो जाए, 4 घंटे हो जाए, तो वो जो टाइम बच जाएगा उसमें हम ये काम कर सकेंगे। क्योंकि जितने कार्य की भावना रहती है उतना समयाभाव के कारण नहीं कर पाता, क्योंकि टाइम कम पड़ता है। जितना मैं लिखना चाहता हूँ, पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ, उसमें मेरा टाइम कम पड़ता है। राजा ने सहर्ष स्वीकार करते हुए वेतन में भी दुगनी वृद्धि कर दी। देखो ऐसे ना, जो मांगे उससे भागे और जो त्यागे उसके आगे। उन्होंने ये नहीं कहा आप बढ़ा दो, मेरी 6 गुना बढ़ा दो, 8 गुना बढ़ा दो, कुछ नहीं, और उल्टा का बढ़ाओ ही मत। तो राजा ने अपने आप ही वृद्धि भी कर दी और समयावधि भी आधी कर दी। पर निर्लोभी संतोषी वृत्ति वाले पंडित जी ने वेतन वृद्धि से इनकार कर दिया। पंडित जी की इन भावनाओं को हम उनके ग्रंथों की अंत्य प्रशस्तियों में देख सकते हैं। उन्हें मौलिक सुख सुविधाओं के प्रति कभी आकर्षण ही नहीं हुआ। देखिए, ये बस ये छंद पढ़ के फिर यहाँ तक का पढ़ लेते हैं हेडिंग को। हे जिनवाणी भगवती भुक्ति मुक्ति दातार, तेरे सेवन ते रहे सुख में नित्य अविकार। जिनवाणी के को कह रहे हैं कि हे जिनवाणी, आप भुक्ति और मुक्ति भुक्ति क्या और मुक्ति क्या, भोगों को, भुक्ति यानी, हाँ भुक्ति यानी ये भोग, सांसारिक विषय भोग नहीं। आप भुक्ति और मुक्ति दाता हो, मतलब आत्मा का ही भोग कराने वाली हो और फिर संसार से मोक्ष दिलाने वाली, ऐसी भुक्ति और मुक्ति। विषय भोग जिनवाणी की सेवा से मिलते हैं, वो तो मिलते हैं, पुण्य बंद होता है तो वो मिल जाते हैं, लेकिन उसको हाईलाइट नहीं करना है। वो तो अपने आप सहज रूप में पुण्य का बंद होता है तो मिल जाते हैं। लेकिन जिनवाणी वास्तव में क्या भोग कराती है, कि आत्मिक आनंद का भोग, वो भुक्ति है। अब हाँ हाँ, चेंज करने की जरूरत नहीं, भाव समझने की जरूरत। चेंज करना नहीं चाहिए, पर उसका असली भाव क्या है। एक ही शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता है, एक शब्द के अनेक अर्थ होते। तेरे सेवन ते रहे सुख में नित्य अविकार। तुम जिनवाणी माता, आपके सेवन से हम सुखरूप रहेंगे नित्य, हमेशा, और अविकार रहेंगे। दुख दारिद्र जानियो नहीं, चाह न रही लगार, उज्जवल यशमय विस्तरियो ये तेरो उपकार। जिनवाणी के उपकार से क्या हुआ, मैंने दुख दरिद्र जाना ही नहीं कि दुख क्या होता है, दरिद्रता क्या होती है, इतना यानी मैं संपन्न रहा। और चाह न रही लगार, कोई इच्छा मेरे लगी हुई ही नहीं है, रह ही नहीं। और उज्जवल यश में विस्तर, और मेरा यश उज्जवल, जो यश था वो फैला, मेरा भी फैला, और जिनवाणी, इसको जिनवाणी के अर्थ में लगाए तो जिनवाणी का भी यश फैला, ये तेरा उपकार। आत्मानुभूति के बारे में वे भगवती आराधना वचनिका की अंत प्रशस्ति में लिखते हैं, मैं याकू अनुभव जब किया, मनुज जन्म फल निज सुख लिया, काल अनंत व्यतीत जो भया, काल अनंत व्यतीत जुभ मया, मेरे को मिसप्रिंट लग रहा है, काल अनंत व्यतीत जू भया ही होना चाहिए, देख लूंगी मैं मूल में। आराधन अमृत अब पिया, यानी मैंने जब ये अनुभव किया, आत्मा का अनुभव किया, तो मनुष्य जन्म का जो फल था वो अपनी आत्मा का सुख, वो मैंने प्राप्त किया। और काल अनंत व्यतीत, ऐसे ही व्यतीत हो गया अनंत काल तो, लेकिन आराधना का अमृत अब पिया है। वैसे जू भया ही होना चाहिए जहां तक है ये, अनंत काल अब तक यूं ही व्यतीत हुआ, लेकिन आराधना का अमृत अब मैंने पिया। याकू चित्त में धारण किया, तब मेरा मन अति हुलसिया।
उनकी मुख्यतः 3 कार्यों में रुचि थी। ज्ञान की दृष्टि से स्वाध्याय, पठन पाठन, शास्त्र प्रतिलिपि, सरल भाषाओं में अनुवाद, स्थापत्य के क्षेत्र में प्राचीन शास्त्रों में वर्णित मंदिर निर्माण की विधि विधान और स्थापत्य कला के अनुसार नए भव्य जिन मंदिरों का निर्माण तथा उन्हें मात्र दर्शन या पूजा पाठ के केंद्र ही नहीं अपितु शिक्षा के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने, तदनुसार उनका निर्माण करने के लिए प्रेरित करना। इस तरह से ये पंडित जी का परिचय अभी पूरा नहीं हुआ है। लगान मतलब लगी भी नहीं रही, जरा सी भी नहीं रही। लगान मतलब चिपकी हुई, जरा सी भी इच्छा नहीं, किंचित मात्र। अगली क्लास में पूरा होगा ये, फिर हम आगे मंडे। हाँ, अभी इसमें जो है विस्तार, फिर प्रस्तावना है इसके बाद में। कल तत्वार्थ की क्लास रहेगी 2:30 बजे से, और द्रव्य संग्रह जो लघु द्रव्य संग्रह वो 140 आज भी है, और वो डेली 140 है। हाँ बोलिए लक्ष्मी चंद जी। काल अनंत व्यतीत युग भया आएगा ना, युग भया। हाँ यू भया, यू हो सकता है। युग युग आएगा शायद। हाँ अंकल अनम्यूट करिए आप। इसमें ये जो जू भ्रमया है, इसकी जगह जू भ्रमया, भ्रमण किया, अनंत काल हाँ तक भ्रम्या हो गया, काल अनंत व्यतीत जू भ्रम्या, भ्रम्या हो सकता है। हाँ भ्रमया हो गया यहाँ नीचे पे। रेफ उसमें हो सकता है, भ्रम्या हो सकता है बिल्कुल। काल अनंत व्यतीत जू भ्रम्या, यानी अनंत काल से मैं भ्रमण कर रहा हूँ, ये इसमें बन सकता है। अब आराधन का अमृत पी रहा हूँ। हाँ हाँ ठीक है, बढ़िया। जिनवाणी स्तुति के लिए मैंने आज भेजा है ग्रुप में, जो जिनवाणी स्तुति अपन बोल रहे थे दिव्य हिमाचल सैनिक से, उसका आगे वाला पैराग्राफ बोलेंगे, है ना। मैं शेयर नहीं कर पाऊंगी, आप लोग मोबाइल में खोल लें, वैसे अभी भी बोल लेते हैं। क्या जग मंदिर में अनिवार्य अज्ञान देर छयो अति भारी, श्री जिनकी धुनि दीप शिखा, समझो नहीं होत प्रकाशन हार, तो किस भांति पदारथ पार, कहाँ रहते क्या विधि संत कही धनी है, धनी है बड़े। नौबार नौबार ये जिनवानी भारती तो इजप आश्रम में जिनवाणी माता। जय जय सभी को। जय जय।